Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, the distinction between conductors, insulator and semiconductor is largely connected with ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन तीनों के बीच डिफरेंस होता है, वो किससे कनेक्टेड है? अगर हम बात करें क्रिस्टल के टाइप पर, जो हमारा क्रिस्टल लेटिस है उसके टाइप पर है। बी जो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दियर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिलेटिव विड्थ ऑफ दियर एनर्जी गैप एंड नन ऑफ दी अबो। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इनको डिफरेंस निकालूं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, ठीक है, तो हम इसको किस बेस पर निकाल सकते हैं, ठीक है, किससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब हाँ, इसको हम कनेक्ट करने का देखिए एक तो सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की या फिर कंडक्टर की बात करते हैं, तो मान लो एक हमारे पास कंडक्टर बैंड है, कंडक्शन बैंड जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। और जो सेकंड है, मान लो ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इनके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है। ये इसका हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं। देखिए अब मान लो एनर्जी गैप, यानी कि एनर्जी गैप जो होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का, वो हमारा कंडक्टर में डिफरेंस होता है, कंडक्टर में डिफरेंट होगा, इंसुलेटर में डिफरेंट होगा एंड सेमीकंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दियर इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिलेटिव विड्थ ऑफ दियर एनर्जी गैप, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और मेथड है जिसको हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए वो मेथड क्या है, अगर हम देखें यहाँ से, तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको हम दियर एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, इसके आधार पर भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो कंडक्टर होता है वो अच्छा उसकी एबिलिटी होती है करंट को एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो करने की, वो ज़्यादा होती है। इंसुलेटर की बिल्कुल भी नहीं होती है, सेमीकंडक्टर की कम होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच की होती है। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, किसके आधार पर, एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, ठीक है। तो इसके हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये बोला है कि द टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल लेटिस, लेटिस क्या होता है, देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो गैप आता है यहाँ पर, ठीक है, ये लेटिस होता है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए जो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड जो सेमीकंडक्टर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लेटिस का यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो किस एनर्जी के साथ बाइंड हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, इसके भी आधार पर हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द रिलेटिव विड्थ ऑफ एनर्जी गैप, यस एनर्जी गैप्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा या एनर्जी गैप कम होगा, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को हम उतना ही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नन ऑफ द ऑप्शन हमारा करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।